दोस्तों, क्या आपके भी हाथों और पाँव में बहुत ज़्यादा जलन होती है, सेक निकलते हैं और ख़ास तौर पर आपके पाँव के तलवों के अंदर बहुत ज़्यादा जलन होती है। ऐसा महसूस होता है कि आपके तलवों से आग निकल रही है, जिस वजह से रात को सोते हुए आपको अपने पाँव जो हैं वो बिस्तर से बाहर निकालने पड़ते हैं। और बाज़ दफ़ा जो है अपने पाँव को ठंडा करने के लिए आपको पानी भी डालना पड़ता है, कपड़ा गीला करके पाँव पे डालना पड़ता है, फिर जाकर आपको कुछ आराम महसूस होता है। और इसी तरह बाज़ दफ़ा आपको आपके हाथों के अंदर और पाँव के तलवों के अंदर सुइयाँ चुभती हुई महसूस होती हैं, झुनझुनाहट महसूस होती है। तो आपकी ये तमाम अलामात और आपकी ये कंडीशन जो है, इसको बर्निंग फिट सिंड्रोम कहा जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बर्निंग फिट सिंड्रोम यानी पाँव जलने के हवाले से हम बात करेंगे और इसके लिए जो है मैं आपको कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में भी बताऊंगा जिनके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह ताला ये मसला जो है आपका मुस्तकिल तौर पर ठीक हो जाएगा। दोस्तों, बहुत सारे अफराद में पाँव जलने का मसला होता है और उस वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी भी होती है। तो पाँव जलने की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, ख़ास तौर पर अगर आपकी शुगर जो है वो अनकंट्रोल रहती है, तो उसकी वजह से आपके असाब जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं, न्यूरोपैथी हो जाती है और आपके असाब जो हैं उनके अंदर सही तरह से खून की गर्दिश नहीं होती, तो उसकी वजह से आपके जो पाँव और हाथों के अंदर जो है सेक निकलना शुरू हो जाते हैं, जलन निकलना शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर आपके जिस्म के अंदर विटामिन बी 12 की कमी हो जाए तो उसकी वजह से आपको पाँव जलने का मसला हो सकता है, या फिर जो है अगर आपके जिस्म के अंदर जिगर की कोई बीमारी चल रही है या गुर्दों की कोई बड़ी बीमारी चल रही है, तो उसकी वजह से भी आपको पाँव से जो है वो सेक निकलने का मसला हो सकता है। इसके अलावा अगर आप कुछ ऐसे जूते पहनते हैं जो कि बहुत ज़्यादा तंग हैं और वो जूते पहनकर आप काफ़ी देर तक खड़े रहते हैं, तो उस वजह से बाज़ लोगों में ये प्रॉब्लम हो सकती है। या इसके अलावा कुछ ऐसी मेडिसिन्स भी हैं जिनको एक लंबे अरसे तक इस्तेमाल किया जाए, तो उसकी वजह से भी बाज़ लोगों के अंदर जो है वो पाँव जलने का मसला हो सकता है। दोस्तों, होम्योपैथी में बहुत सी मेडिसिन्स हैं जो कि बर्निंग फिट सिंड्रोम के इलाज के लिए इस्तेमाल होती हैं और हर मेडिसिन जो है मरीज़ की अलामात के मुताबिक और मर्ज़ की असल वजह को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो मरीज़ को इस्तेमाल करवाई जाती है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 2 ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में बताऊँगा, जो कि मैं अपने इस क्लिनिक के अंदर बहुत से मरीज़ों के अंदर इस्तेमाल करवा चुका हूँ और इन मेडिसिन्स के साथ बहुत से मरीज़ों की ये प्रॉब्लम जो है वो मुस्तकिल तौर पर ठीक हो गई है। दोस्तों, इन मेडिसिन्स में से जो पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है, इस मेडिसिन का नाम है सल्फर। दोस्तों, ये एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि ऐसे मरीज़ों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, जिनके हाथों और पाँव से और सर की चोटी से जो है वो बहुत ज़्यादा सेक निकलते हैं, जलन निकलती है और ख़ास तौर पर रात के वक़्त जो है पाँव बहुत ज़्यादा जलते हैं, जिस वजह से पाँव जो हैं बिस्तर से बाहर निकालने पड़ते हैं, पाँव को ठंडा करने के लिए पानी डालना पड़ता है। तो ऐसे मरीज़ों के लिए ये मेडिसिन जो है वो बहुत ही अच्छा काम करती है और इसके इस्तेमाल से जो पाँव जलने का मसला है वो मुस्तकिल तौर पर ठीक हो जाता है। दोस्तों, इस होम्योपैथिक मेडिसिन को 30 पोटेंसी के अंदर 5 कतरे सुबह, 5 दोपहर, 5 शाम, 2 घूंट ताज़ा पानी के अंदर हल करके मरीज़ को पिलाए जाएँ और कुछ दिन रेगुलर इस मेडिसिन का यूज़ किया जाए, तो इससे इंशाअल्लाह ताला बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट जो हैं देखने को मिलते हैं। दोस्तों, जो दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन है, इस मेडिसिन का नाम है मेडोरिनम। दोस्तों, ये एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि ऐसे मरीज़ों के लिए बहुत ही अच्छा काम करती है, जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, उनकी शुगर अनकंट्रोल है और उस वजह से उनको न्यूरोपैथी हो चुकी है, उनके असाब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं और उनके पाँव के तलवों से बहुत ज़्यादा सेक निकलते हैं, जलन निकलती है। रात के वक़्त जो है उनके पाँव जो हैं, ऐसा महसूस होता है जैसे उनसे आग निकल रही है। हाथों के अंदर, पाँव के अंदर बहुत ज़्यादा झुनझुनाहट होती है, सुइयाँ चुभती हुई महसूस होती हैं। तो ऐसे मरीज़ों के लिए मेडोरिनम मेडिसिन जो है वो बहुत ही अच्छा काम करती है और इसके इस्तेमाल से जो बर्निंग फिट सिंड्रोम की प्रॉब्लम है, वो मुस्तकिल तौर पर ठीक हो जाती है। दोस्तों, इस मेडिसिन को 1 एम पोटेंसी के अंदर हफ्ते में सिर्फ 1 डोज़ जो है रात को सोने से पहले 2 घूंट ताज़ा पानी के अंदर हल करके पी जाए और इसके साथ-साथ जो दूसरी मेडिसिन है सल्फर, इस मेडिसिन को जो है 5-5 कतरे दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल किया जाए और कुछ दिन रेगुलर
इन मेडिसिन का यूज़ किया जाए तो इससे इंशाअल्लाह ताला आपका ये मसला जो है वो मुस्तकिल तौर पर ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इन मेडिसिन के इस्तेमाल के साथ-साथ आप कोशिश करेंगे अगर आपकी शुगर अनकंट्रोल है तो उसे कंट्रोल करें। इसी तरह रोज़ाना चंद मिनट की एक्सरसाइज़ का लाज़मी मामूल बनाएँ, सुबह के वक़्त की वॉक का लाज़मी मामूल बनाएँ और रोज़ाना 8 से 10 गिलास पानी जो है वो लाज़मी पिएँ। और इसी तरह अगर आपके जिस्म के अंदर विटामिन बी 12 की कमी है तो उसे पूरा करने की कोशिश करें और अपनी जो असाबी कमज़ोरी है उस पर जो है काबू पाने की कोशिश करें और इसके साथ साथ ये मेडिसिन इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी ये प्रॉब्लम जो है वो मुस्तकिल तौर पर ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इन दोनों मेडिसिन की डोज़ और पोटेंसी जो है वो आपके वज़न और आपकी एज के मुताबिक मुख्तलिफ भी हो सकती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी एज और वज़न बता सकते हैं। मैं आपको इन दोनों मेडिसिन की डोज़ और पोटेंसी के बारे में भी गाइड कर दूंगा। और दोस्तों, इन मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले आप एक बार अपने करीबी होम्योपैथ डॉक्टर से भी मशवरा ज़रूर लें। और अगर आप अपनी सेहत के हवाले से मुझसे कोई मशवरा लेना चाहें तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपका केस तफसील से लेने के बाद आपके लिए एक मुअस्सर होम्योपैथिक इलाज को तजवीज़ किया जाएगा। दोस्तों, मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के साथ इंशाअल्लाह ताला आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। होम्योपैथ डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक।